और पार्ट नंबर 3 आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पार्ट नंबर 1 2 3 देखने के बाद दोस्तों आप पार्ट नंबर 4 देखिएगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर दोस्तों आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कुछ दिनों में मैथ की यहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर आपका 4 है, और इसमें हम आपको दोस्तों बताएंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे पहले हम सॉरी बोलना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे काफी लेट आपको वीडियो मिली है। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम इस चैनल पे वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। मैथ हम आपको पूरी सिखाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका दोस्तों क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, पहले 10% बढ़ी है, फिर उसके बाद क्या हो गया 20% बढ़ गया, यानी 10 + 20 जोड़ देंगे 30% की वृद्धि हुई। तो नहीं दोस्तों, इस प्रकार से वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, आपको यहां पे मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक दोस्तों बताऊंगा ट्रिकी मेथड, और एक बताऊंगा दोस्तों बेसिक मेथड। बेसिक देखिएगा, पहले बेसिक से समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की ए की जो आय है 100 रुपए है, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 100 रुपए है। जब इसमें 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, 10% बढ़ी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा, यानी कि 100 का 110% वैल्यू। कहने का मतलब है दोस्तों 10% वृद्धि को कैसे लिखते हैं, 100 गुणे 110 बटा 100, ये 10% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 110 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गया। 20% वृद्धि को कैसे लिखते हैं दोस्तों, उसके यानी कि उसका 120% वैल्यू, यानी कि जब 20% वृद्धि को कैसे लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे। सिंपल भाषा में समझिएगा, पहले दूसरे पार्ट में सारे चीज आपको क्लियर हो गया होगा कैसे वृद्धि करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 बटा 100, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको कटाइए, देखिए कितने की वृद्धि हो रही है। देखिए जब हम कटाएंगे दोस्तों, ये 100 है ना, ये वाला 100, ये 100 जो गुणे में है ये ऊपर है, यानी कि इसका जो बेस है ना 1 है। सिंपल भाषा में समझिएगा, यहां पे ये दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन बेस इसका 1 है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, यहां पे 1 0 है, 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये है, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा ऊपर क्या दोस्तों आपका 11 गुणे 12, ये बच रहा है ना, तो आप गुना कर लीजिए। देखिए ये 11 है और ये 12 है, दोनों को आपस में गुणा करिए। तो गुना जब करेंगे तो 11 दूना के क्या हो जाएगा 22, और हासिल हो जाएगा 2, फिर 11 कम 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति की आय अब क्या हो गई दोस्तों, 132 रुपए हो गई। पहले आय क्या थी दोस्तों, 100 रुपए थी, अब इसकी आय क्या हो गई 132 हो गई। यानी कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ दोस्तों, बताइएगा। उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से 132 हुआ, यानी 32। जब दोस्तों 100 पे जो वृद्धि होता है हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं उतने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है 32 है ना। देखिएगा 100 से 132 हो गया, यानी कि दोस्तों हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 32% की उसकी आय में वृद्धि हुई। अगर आप सिंपल भाषा में दोस्तों पहले अगर जो क्वेश्चन को फार्मूला बेस पे नहीं लगाते तो आप क्या जोड़ते दोस्तों, 10% बढ़ा 20% बढ़ा, यानी आप सिंपल भाषा में बोलेंगे 30 नहीं। देखिए पहले क्या हुआ है दोस्तों, 10% बढ़ा है, जब वो 110 हो गया फिर 110 का 20% बढ़ा है, ऐसे समझिएगा। तब ये जाके कितना हो रहा है, ये यहां पे 32% हो रहा है। ऐसे इसका आंसर दिया जाता है।